है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का घोटाला जो 2,500 करोड़ का है। दूसरा जालीपा कॉल घोटाला जो जिंदल का है, ये 2400 करोड़ का है। एक ERCC का घोटाला है जो करीबन 2000 करोड़ का है। सीमेंट ब्लॉक का घोटाला है जो करीबन 1000 करोड़ का है। स्टाम्प का घोटाला है जो करीबन 1000 करोड़ का है। और सावर माइंस का घोटाला है जो करीबन 200 करोड़ का है। इस ढंग से 66,900 करोड़ के अनियमितताओं के, गड़बड़ घोटालों के, इलीगल माइनिंग के कागज में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहला मामला है ये CAG की रिपोर्ट। CAG की रिपोर्ट 2019-20 की है, जिसमें CAG ने लिखा है, CAG says the mines department itself identified 43,436 cases of illegal mining। यहाँ का माइंस डिपार्टमेंट इलीगल माइनिंग एक्टिविटी 48,486 केसेस ड्यूरिंग ईयर 2019-20। अब इसमें Rajasthan is blessed with 81 varieties of mines, out of which 57 are being commercially explored. The state has the highest number of mining leases in the country. There were frequent reports of the rampant illegal mining of minerals. The CAG report tabled in the State Legislative Assembly recently cautioned the illegal mining cases during 2019-20 were increased 169% as compared to the 2015-2016। पहला मामला ये है। दूसरा है कांग्रेस के इस राज में डिस्क्रिशन आधार पर परमिट दिए गए, उसमें 16,000 करोड़ का घोटाला किया है। और MMDR एक्ट के ऑर्डिनेंस 12 जनवरी 2015 के आने के पश्चात आज भी इनके द्वारा एक्सप्रेस हाईवे के धन्ना सेठों, बड़ी फर्म, बड़ी कंपनियों को ऑर्डिनेंस की भावना के विपरीत ऑक्शन के बजाय ऑक्शन होना चाहिए था। MMDR एक्ट ऑर्डिनेंस 12 जनवरी 2015 के अनुसार ऑक्शन होना चाहिए था। तो इन्होंने अपने विवेक पर डिस्क्रिशन पर खैरात परमिट बांट दिए और पर्यावरण संरक्षण को भी तिलांजलि दे दी। इस परमिट में गोडाउन संरक्षित क्षेत्र भी है, प्रतिबंधित अरावली हिल्स भी है, चरागाह है। आओ देखिए, इसमें जो परमिट दिए सरकार ने, गोडाउन संरक्षित क्षेत्र है, प्रतिबंधित अरावली हिल्स है, चरागाह है, कैचमेंट एरिया है। और एक्सप्रेस हाईवे के लिए 11 उन ठेकेदारों के लिए 100 परमिट दिए। और अगर इसका पूरे 100 परमिटों का असेसमेंट कराया जाए तो राज्य सरकार की 1000 करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि का नुकसान हुआ है।
अब मैंने आपको जैसे बताया कि MMDR एक्ट 2015 की भावना के अनुसार ई ऑक्शन अनिवार्य था। ई ऑक्शन नहीं कर सरकार ने स्वयं के विवेक पर गवर्नमेंट लैंड जो मैंने बताई है उस पर STP जारी कर दी, जो नियम विरुद्ध है। इस एक्सप्रेस हाईवे पर जो पैकेज 4 से 14 तक है, 11 लोगों को काम दिया गया। इससे हजारों करोड़ की प्रीमियम राशि का नुकसान हो गया और ये खुले में लूट इन्होंने मचाई। और अगर बाकी की चीज को इसमें गिन लिया जाए, जिसमें करीबन प्रति पैकेज लगभग 60 लाख से 1 करोड़ टन खनिज चेजा पत्थर का उपयोग हुआ है। एवरेज 80 लाख टन प्रति पैकेज गया है, जिसमें 8 करोड़ 80 लाख टन अवैध खनिज पत्थर गया है और चुनाई का उपयोग हुआ। इस प्रकार 45 रुपये प्रति टन की अनुसार 11 गुना पेनल्टी लगाई जाए तो 4,500 करोड़ रुपए का मिट्टी, मोरम, बजरी, चेजा पत्थर गया हुआ है। और 11 गुनी पेनल्टी के आधार पर ये 15,000 करोड़ का इन्होंने इलीगल माइनिंग कराया है। तो 15,000 करोड़ ये, 1,000 करोड़ प्रीमियम का, तो ये 16,000 करोड़ का गड़बड़ घोटाला ये। एक हुआ है स्टॉक घोटाला। स्टॉक घोटाले में ये CBI का मामला है। हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि CBI की जांच इसकी विशेषकर कराई जाए। एक ऐसा सॉफ्टवेयर राजस्थान सरकार ने विकसित किया जिसका नाम था OMS ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम। और इस सॉफ्टवेयर के जरिए करीबन 27,000 करोड़ का घोटाला इन ब्लॉक्स में हुआ है, खान मालिकों ने किया है। वो कैसे किया है कि सॉफ्टवेयर में OMS में खान उद्यमियों, स्टॉकिस्ट आदि के GST नंबर, पैन नंबर, मिनरल की आवक, मिनरल की जावक संबंधी आदि एंट्रियों का सामान्य प्रावधान तक नहीं हुआ। इससे सॉफ्टवेयर पर पूरे प्रदेश के खनन संबंधी राजस्व, मिनरल डिस्पैच आदि अन्य तमाम जानकारियों की एंट्री नहीं हो सकी। खान निदेशालय के रजिस्टर्ड डीलर, स्टॉकिस्ट विभाग के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर 1 फरवरी 2018 से खुद ही ऑनलाइन स्टॉक को प्रमाणित कर रहे थे ठेकेदार स्टॉकिस्ट। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि 24/10/2019 को राजस्थान के खान विभाग ने 56 दल बनाकर 200 स्टॉक परिसरों पर छापा मारा, जिसमें 307 करोड़ की रॉयल्टी की चोरी पकड़ी गई। 200 स्टॉक कीपर के यहाँ। और पूरे राज्य में 18,000 स्टॉक कीपर हैं। अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बैठता है कि 27,000 करोड़ रुपए सरकार ने चोरी करने दिया इन स्टॉकिस्ट से मिलकर। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि जो ये 307 करोड़, खुद खान विभाग ने इसकी जांच की एक शिकायत के आधार पर, और 200 स्टॉक्स पे की, 56 दल बनाए। 24/10/2019 गहलोत सरकार के समय का मामला है। इसमें जैसा मैं बता रहा हूं 307 करोड़ का अकेले 200 स्टॉक्स में मिला, तो 18,000 करोड़ स्टॉक का अपन कैलकुलेट करें तो 27,000 करोड़ का चूना अधिकारियों ने, सरकार ने, स्टॉकिस्ट ने, ठेकेदारों ने मिलकर राजस्थान की सरकार को लगा दिया। मिली भगत से हुआ है। अब आप सुन लो, इसमें
जिप्सम में करीबन 9 करोड़ का बीकानेर में गड़बड़ हुआ। ऑनलाइन प्रक्रिया को आनंद फानन में बिना नियमों के स्टॉकिस्ट डीलर्स की इच्छा पर ही छोड़ दिया गया। न तो नियमों में संशोधन किया गया, न ही उनके द्वारा सेल्फ सर्टिफाइड खनिज की मात्रा का मौके पर भौतिक सत्यापन करवाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप परीक्षण में मात्र 200 स्टॉक के वेरिफिकेशन में ही विभिन्न खनिजों के 56.67 लाख मैट्रिक टनों का अंतर पाया गया। इतना स्टॉक का अंतर पाया गया। और जब खनिजों की चेक की गई बीकानेर की, तो वहां पर स्टॉक ही नहीं पाए गए कई जगह, और अकेले बीकानेर में 112.5 करोड़ का नुकसान इन्होंने किया है। 31 स्टॉक्स तो ऐसे पाए गए जिसमें स्टॉक ही नहीं थे। कोई स्टॉक रानी बाजार में बोल रहा है, तो कोई बूंदी में बोल रहा है, एक गुजरात में बोल रहा है। तो ये फर्जीवाड़ा अधिकारियों ने मिलके 27,000 करोड़ का किया है। एक कंपनी आपकी जानकारी में है, गादिया कंपनी, जो विधानसभा के पड़ोस में एमएलए के क्वार्टर्स को बना रही है। इस गादिया कंपनी द्वारा 2020 में एसीसी से नेशनल लाइमस्टोन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को 30 करोड़ में खरीदा, जबकि कंपनी रजिस्ट्रार पेड अप कैपिटल मात्रा केवल 2 करोड़ दर्शाई गई। एसीसी कंपनी पर पूर्व में अवैध खनन का 20 करोड़ बकाया था। अब तमाशा देखो इस सरकार का, जो बकाया था, जो पेनल्टी थी, राजस्थान में नहीं, कहीं भी देश में कहीं भी बकाया पे, पेनल्टी पे एमनेस्टी स्कीम नहीं आई, कहीं भी देश में। और राजस्थान में इस 20 करोड़ पे गादिया को ओब्लाइज करने के लिए एमनेस्टी स्कीम लाई गई, जिसको 20 करोड़ में 3 करोड़ में छोड़ दिया और 17 करोड़ डुबा दिए राजस्थान की जनता के। राज्य में अवैध खनन की मांग को एमनेस्टी स्कीम लाने का ये देश का पहला उदाहरण है। डीएलसी की दर के अनुसार इन पर 56 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी बनती थी गादिया जी पे। उसको भी उस समय के एसीएस माननीय सुबोध अग्रवाल ने एक ऐसा प्रावधान डाला जिसको वॉइड एब इनिशियो कर दिया, यानी प्रभाव शून्य कर दिया, यानी कोई नियम है ही नहीं, और यह 56 करोड़ माफ कर दिए। इस 56 करोड़ का अधिकार न्यायपालिका को माफ करने का कार्यपालिका को नहीं है, लेकिन न्यायपालिका ने कर दिया। अब इस एक खनन पट्टे में 56 करोड़ माफ किए हैं, ऐसे 339 अन्य खनन पट्टों में भी इसी प्रकार के राशि माफ करके 1000 करोड़ के स्टाम्प ड्यूटी की चोरी, लूट इस सरकार ने कराई है। इसके प्रमाण मेरे पास है। अब एक है 2000 करोड़ का ईआरसीसी घोटाला। ईआरसीसी तो आप जानते होंगे, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें प्रमुख तरफ से 3 कंपनियों की मोनोपोली है, गैलेक्सी माइंस, देव दशरथ कस्टम मिनरल्स। हर ईआरसीसी का ठेका हर वर्ष 1 अप्रैल से दिए जाने वाले ठेके की कार्रवाई 31 दिसंबर से प्रारंभ कर दी जाती है, जिसे नो बिड होने की स्थिति में, माना कोई नहीं आए बिडर, तो नो बिड होने की स्थिति में 3 माह की अवधि में लगभग 6 बार ठेके की नीलामी की जा सकती है, 1 अप्रैल तक, और प्रभावी हो सकती है। लेकिन एसीएस खान विभाग ने बाकी के अधिकारियों ने ठेकेदारों से मिली भगत कर 1 अप्रैल को होने वाले 48 ठेकों की विज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया 21 दिसंबर से प्रारंभ ही नहीं होने दी गई। ऐसा इसलिए किया गया
कि नियमों में यह प्रावधान है कि यदि ठेका नहीं उठता है, बिड नहीं लगती है, तो पुराने ठेकेदार को उसकी रजामंदी पर 10% अधिक की राशि पर ठेका 90 दिन की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार उन्होंने सभी ठेके 90 दिवस के लिए मात्र 10% अधिक की राशि पर समय वृद्धि कर दी गई। इस कारण नवीन ठेकों से प्राप्त होने वाली प्रथम अग्रिम किस्त, बिड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस गारंटी तथा ठेके में 2 वर्ष बाद होने वाले स्वाभाविक बढ़ोतरी इनकम नहीं होने के कारण राज्य सरकार को केवल इस अप्रैल 2022 की तुलना में 2023 में 250 करोड़ कम मिला। ये रिकॉर्ड पर आप देख लेना, 250 करोड़ पिछले साल के बजाय इस घोटाले के कारण कम मिला है। और अब अप्रैल, मई, जून तक कैलकुलेट किया जाएगा तो ये 750 करोड़ का स्पष्ट घोटाला है। और टोटल मिलाकर अगर सब ERCC का लम्बा हो जाएगा, इसमें RTPP एक्ट का भी वायलेशन हुआ है और गैलेक्सी मिनरल्स का 6 करोड़ का सिक्योरिटी जब्त की थी, उसको वापस दे दिया गया। ऐसे बीकानेर में जिप्सम का मामला था, उसका 48 करोड़ का टेंडर था, उसको निरस्त करने के बाद में उसको 37 करोड़ में दूसरे अपने चहेतों को ठेका दे दिया। और ठेका खत्म होने से पहले, ठेका खत्म होने से 1.5 महीने पहले 54 करोड़ के वो 10 करोड़ में दे दिया। इस ढंग से ERCC में 2000 करोड़ का घोटाला इन अधिकारियों ने मिलके किया है। एक कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी जो एक कांग्रेस के नेता की है, मैं बाद में बताऊंगा, उसका 70 करोड़ रुपए का ठेका मात्र 13 करोड़ में दे दिया। SDIR की कंप्लेंट है, SDIR ने PRI भी दर्ज कर ली है, लेकिन सबको पी गई ये ACS खान के अधिकारी और ये 2000 करोड़ का घोटाला कर दिया। महत्वपूर्ण बात, आप सबको पता है कि अरावली हिल्स में 30/10/2022 से कंप्लीट बैन है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। चीफ सेक्रेटरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दे रखा है कि कोई खनन नहीं चलने दिया जाएगा। लेकिन अलवर जिले की रामगढ़ तहसील में, मैं नाम दे दूंगा, इतना ज्यादा लंबा हो जाएगा, 50 से ज्यादा अवैध खनन की 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी सरकार ने माफ की है। कैसे? संपूर्ण देश में राजस्थान राज्य ऐसा है जहां अवैध खननकर्ता को अवैध खनन करने पर मौके पर ही 48% की छूट दे दी जाती है। 100 रुपए की पेनल्टी है तो 48 माफ, 52 दे जा। अर्थात पंचनामा बनाते समय अवैध खनन की मात्रा क्यूबिक मीटर में निकालते समय कोई टेक्निकल पॉइंट फैक्टर को 2.7 के स्थान पर 1.4 लेकर मौके पर ही अवैध खनन की मात्रा को 48% कम करने का काम ये गहलोत की सरकार कर रही है। अब सुन लो एक महत्वपूर्ण बात, शेष 52% का जो पंचनामा बना, जो पेनल्टी बनी, उसको भी जब खान विभाग के अधिकारियों ने पेनल्टी बनाई भाई 52% बनती है, उसको भी खान विभाग के अपील अधिकारी ने माफ कर दिया। इस प्रकार से 100% अरावली हिल्स में 200 करोड़ की जो पेनल्टी लगी थी उसको माफ कर दिया। अब इस 200 करोड़ में एक कबाड़ और है। अवैध खनन जो किया जा रहा है वो माफ तो किया ही जा रहा है, लेकिन हाई ग्रेड जो मिनरल है उसको लो ग्रेड मिनरल बताकर रॉयल्टी ली जा रही है। और मिनरल करने वाले ये हाई ग्रेड मिनरल को बाजार में बड़े पैमाने पर
बेच रहे हैं। इस प्रकार 10,000 करोड़ रुपए का इलीगल ग्रांट इस सरकार ने किए है और 10,000 करोड़ का घोटाला ये और 200 करोड़ का ये और 600 करोड़ का घोटाला ये एक है, जिसमें रॉयल्टी लगनी चाहिए 185 प्रति टन अरावली क्षेत्र में और ले रहे 45 प्रति टन। इसमें 600 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये जो मैंने 10,000 करोड़ का आपका बताया घोटाला, इसमें खनन पट्टा संख्या है 420। एक खनन पट्टा से कोई नहीं। डायरेक्टर ने भी माना है कि ये अवैध खनन हुआ है और जब नाप तोल के लिए कहा गया तो एक अधिकारी आए राजसमंद से, जिनका इनसे सेटिंग है सरकार से, उसने इसको अल्टीमीटर से नाप दिया, जबकि इसको जीटी शीट से नापा जाता है। और वहां के जो अधिकारियों ने नापा अलवर ने, उनकी नाप को इन्होंने गलत बताकर 100 खानों के खनन पट्टों में 10,000 करोड़ का घोटाला कर डाला। अब ये जलीपा माइंस तो कई बार आपके सामने उठी है, यह हाउस में भी हमारे प्रतिपक्ष के नेता राठौर साहब ने उठाया था। इसमें 24,000 करोड़ का घोटाला जिंदल समूह ने किया है बिना पट्टे, और बिना पट्टे 22 करोड़ का कोयला तो बेच डाला। इसके कागज है। और अवैध लिग्नाइट कितनी निकली? करीबन 229 करोड़ की, रॉयल्टी 137 करोड़ की। और बाड़मेर लिग्नाइट माइन कंपनी से ये रकम वसूली जानी थी जो नहीं वसूली गई, और पट्टा RSMML के नाम था और खनन BMSL ने किया है। भारत सरकार ने BLMC को पट्टा हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी, उसके बाद भी पट्टा हस्तांतरण कर 2400 करोड़ का घोटाला कर दिया। इसी प्रकार के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा 2,500 करोड़ का घोटाले के कागज लिए इसी सरकार ने। राज्य राजस्व अधिसूचना निदेशालय राजस्थान द्वारा पत्र क्रमांक 55 दिनांक 12 मार्च 2022 को जारी कर अवगत कराया था कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा बायो प्रोडक्ट सिल्वर व केडियम की राजस्व गणना के रूप में खनिज की कम उद्घोषणा के कारण SDI द्वारा प्रारंभिक जांच कर 2,500 करोड़ की संभावित हानि के लिए माह दिसंबर 2019 में FIR दर्ज की थी। FIR टॉप होती है जो SDIR दर्ज करती है, जिसकी वसूली हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से की जानी चाहिए, लेकिन आज तक भी 2,500 करोड़ की वसूली इस सरकार ने नहीं की। यह है स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस SDRI, जैसे ED होती है वैसे रेवेन्यू लॉसेज का पता करके देती है। 2,500 करोड़ की रिकवरी गहलोत सरकार के खान के अधिकारी और ये अपने ACS सुबोध अग्रवाल ने नहीं की। सावर माइंस में 200 करोड़ का घोटाला है। इलीगल माइनिंग की जांच हेतु डायरेक्टरेट ने 2 कमेटी बनाई इसी गहलोत राज में, जिन्होंने करीबन 200 करोड़ की इलीगल माइनिंग पाई गई। कमेटी ने इस अवैध खनन की रिकवरी आज तक इस सरकार द्वारा करना तो दूर की बात, इन्होंने ई-ऑक्शन करना था, वो ई-ऑक्शन नहीं करके 500 करोड़ का घपला अलग कर दिया। और ये जो 200 करोड़ मैं बता रहा हूँ इलीगल माइन का, इस सरकार ने वो 200 करोड़ को माफ भी कर दिया। इसके कागज भी हमारे पास ही हैं। और अभी बहुत मसाला है। एक गीता मित्तल है, ये सपोटरा में है। गीता मित्तल की एक खान, ये है करीबन 14 हेक्टेयर क्षेत्र में, जो 15-20 साल से बंद थी। और इस सरकार में वहाँ के माननीय विधायक जो मंत्री भी हैं, उन्होंने इसको बहाल करा दिया और अपने नाम भी डीड करवा ली। वो मैं बाद में आपको पत्रकार वार्ता में दूंगा। राजस्थान सरकार के मंत्री, गहलोत सरकार की अगुवाई में अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार मिलकर कुल जो मैंने आपको बताया 67,970 करोड़ का
अकेला खान का घोटाला, इस गहलोत सरकार में घोटाला मीन्स इलीगल अलॉटमेंट, इलीगल माइनिंग और अवैध निकासी और रॉयल्टी को माफ़ कर देना, और जो पेनल्टी बनी है उसको भी एमनेस्टी स्कीम लाकर माफ़ करने का घोर अपराध इस सरकार ने किया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरी बात हो गई थी, इसलिए आज ये जो 96,900 करोड़ का अलग अलग हमने घोटाला आपको दिया है, जिसमें खनिज स्टॉक का घोटाला है, बजरी घोटाला है, अरावली हिल्स का घोटाला है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का घोटाला है, जाली पाकाल घोटाला है, कॉल घोटाला, ERCC घोटाला, सीमेंट ब्लॉक घोटाला, स्टाम्प घोटाला, साबर घोटाला, इसकी भी FIR हम पुलिस थाने पर देंगे। आप इतनी तेज़ धूप में आपको तकलीफ हुई, परेशानी हुई, मेरी समझ में पहला मौका है कि आपको हमारे कारण सड़क पर खड़ा होना पड़ा। मैं सारे मीडिया से माफ़ी चाहता हूँ। हमारी पार्टी ने तय किया है कि अब हम इस भ्रष्टाचारी सरकार से सड़कों पर उतरकर आक्रामक लड़ाई लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप को जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इनके रहते हुए अब की बार जितना इस राजस्थान में भ्रष्टाचार फैला है, देश के किसी राज्य में भी इतना खुला नंगा अनाज भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा। और हम कल से बैठे हैं, जो फर्जी कंपनी फर्जी डॉक्यूमेंट लाके 900 करोड़ के टेंडर ले लिए, फर्जी कारस्तानी कर दी। 467 का मुकदमा हम दर्ज कराना चाहते हैं, पुलिस नहीं कर रही। और इसी ढंग से जो RTPP एक्ट होता है उसका वायलेशन करके टेंडरों की पुलिंग कर दी, 20,000 करोड़ के टेंडर की पुलिंग कर दी, जिसमें 30 से 40% अबोव टेंडर चले गए और हजारों करोड़ का नुकसान हो गया। और पत्रकार वार्ता करने या सूचना देने के बाद में उन्होंने टेंडर निरस्त कर दिए। जैसे कल महेश जोशी जी ने कहा था, टेंडर निरस्त कर देने से काम नहीं चलता। कोई मोटरसाइकिल ले जा रहा है और नियम का वायलेशन कर रहा है और उसको हेड कांस्टेबल थानेदार माफ कर दे तो इससे काम नहीं चलने वाला। ये भ्रष्टाचार है 20,000 करोड़ का। ये अगर उजागर नहीं होता तो 20,000 करोड़ को ये खुर्द-मुर्द कर देते। और जो काम पूरे राजस्थान में हो रहा है, पाइपलाइन गांव-गांव में पूरे सड़कें काट के डाल दी, घटिया पाइपलाइन है, घटिया टंकी है, घटिया लोरिंग है, घटिया कनेक्शन है। और आपके कल आए थे 2 जगह के सरपंच, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सरपंच संघ का, वहाँ पर टंकियाँ गिर गई, 2 मजदूर घायल हो गए। इस आमेर में टंकियाँ गिर रही हैं, पाइपलाइन टूट रही हैं। हर जल नल का सपना जो प्रधानमंत्री मोदी ने देखा था कि 2024 तक मैं हर घर में नल पहुंचाकर स्वच्छ पानी भेज दूंगा, उस सपने को चूर चूर करने का काम राजस्थान की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, उनके मंत्रियों और अधिकारियों ने किया है। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि इस प्रकरण की, अगर मुख्यमंत्री जी आप साफ सुथरे हो तो स्पष्ट रूप से CBI का मामला बनता है, आप इसको CBI को दे दो। और CBI की पहली कंडीशन ये है कि आप हमारी FIR दर्ज कर दो और इसको केंद्र को रिकमेंड कर दो, जिससे राजस्थान में लूट बंद हो। और जिसने भी लूट की है वह चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उसको जेल के सीखचों में वैसे ही जाना चाहिए जैसे दिल्ली के मंत्री चले गए, जैसे पार्थ चटर्जी चले गए, बंगाल के अधिकारी चले गए। मुख्यमंत्री जी कृपया इन बड़े भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास नहीं करें। जोशी जी तो कह रहे हैं कि सर सुबोध अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है घोटालों में। हाँ बोलो। किरोड़ी जी आपने कहा कि महेश जोशी जी ने कहा कि केवल किरोड़ी जी आपने कहा कि सारे काम गाइडलाइन के जरिए हो रहे हैं। देखो, हम मेरी बात सुनो, मेरे आरोप झूठे, हमारी पार्टी का आरोप झूठे। हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी कल यहाँ पर आए थे, हमने FIR दी है, FIR को दर्ज कर लो। झूठे निकले तो प्रावधान है 182 में हमारे खिलाफ कार्रवाई करना, जेल में भेजना। किरोड़ी जी आपने कहा कि निरस्त करना काफी नहीं।